बात झारखंड असेंबली इलेक्शंस को लेकर होगी, क्योंकि वहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं और इन चुनावों को लेकर सरगर्मियां लगातार तेज होती नजर आ रही है। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हैं। चुनाव के बीच में इंडिया गठबंधन के दरार पड़ने के आसार एक बार फिर से हैं, क्योंकि यहाँ पर एक बार फिर से धुआं उठने लगा है कि इंडिया ब्लॉक में एक बार फिर से कहीं ना कहीं टकरार, एक दरार देखने को मिल सकती है। अगर बात की जाए झारखंड की, तो यहाँ पर क्योंकि चुनाव होने हैं, विधानसभा चुनाव होने हैं, इसी बीच छतरपुर की बात की जाए या फिर अगर हम विश्रामपुर की बात करें, तो वहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जो आरजेडी है उसका साथ छोड़ दिया है और कांग्रेस पार्टी का समर्थन करने का ऐलान यहां पर जेएमएम द्वारा कर दिया गया है और कई सीटों पर कांग्रेस के साथ राजद ने अपने प्रत्याशी भी उतार दिए हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से अंतरकलह की खबरें इंडिया ब्लॉक में निकलकर सामने आने लगी हैं। तो इस खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ मनीष झा ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, समीकरण हर दिन बदलते नजर आ रहे हैं, स्थिति हर दिन बदल रही है, एक बार फिर से अंतरकलह की खबरें कहीं ना कहीं इंडिया ब्लॉक में निकलकर सामने आ चुकी है। स्थिति साफ कीजिएगा, किस तरीके का माहौल इस समय इंडिया ब्लॉक में झारखंड में देखने को मिल रहा है? शिपुन, अगर हम सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन का बात करें तो मेढक वाली स्थिति देखने को मिल रही है। इसमें जितने भी लोग हैं, कभी कूद कर इधर जाते हैं, कभी कूद कर उधर जाते हैं। बिल्कुल। कभी तो हेमंत सोरेन ये दावा करते हैं कि हमारी जो आपसी बात थी वो हो गई है और हम लोग एकजुट होकर एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। परंतु समय पर जिस तरह से हमने दर्शकों को दिखाया था कि सीपीआई भी उस समय बगावत कर रही थी, हालांकि अंदरूनी कलह के बाद उसे सलटा लिया गया। अभी अगर बात करें तो विश्रामपुर और छतरपुर दो ऐसे सीट हैं जहां कांग्रेस के और राजद के दोनों के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। जब ये गठबंधन में है तो फिर दोनों को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। बात तब आगे बढ़ी जब झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहना है कि वो कांग्रेस का साथ देंगे, आरजेडी का साथ नहीं देंगे। अब इस मामले ने तूल पकड़ लिया है, क्योंकि राजद भी अपने बात पर अड़े हुए थे कि उन्हें साथ चाहिए झारखंड मुक्ति मोर्चा का, और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सीधे तौर पर कह दिया है कि वो कांग्रेस के साथ रहेंगे। तो निश्चित तौर पर अंदरूनी कलह का शिकार होंगे और इसका लाभ कहीं ना कहीं एनडीए उठाने का प्रयास करेगा। लगातार एनडीए की ओर से अगर देखें तो लोग एकजुट हैं, एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि अनेक ऐसे गद्दावर नेता थे जो एनडीए को छोड़कर इंडिया यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा में चले गए। जो आज की परिदृश्य बन रही है, जो स्थितियां बन रही हैं, इसका लाभ कहीं ना कहीं एनडीए को होने की संभावना है। बिल्कुल मनीष, ये जो तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही है, जो यहाँ पर समीकरण बन रहे हैं, इनसे कहीं ना कहीं फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा, क्योंकि इंडिया अलायंस में एक बार फिर से दरार देखने को मिल रही है।